FAQ Topic 1 About Us Question 1 छोटू महाराज ब्रांड की ओनरशिप किस कंपनी की है? कंपनी और ग्रुप के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। छोटू महाराज ब्रांड का फाउंडर और ओनर के सेरा सेरा बॉक्स ऑफिस लिमिटेड है और ये के सेरा सेरा ग्रुप, जिसे KSS नाम से भी जाना जाता है, कि 100% सब्सिडियरी कंपनी है। विश्व में के सेरा सेरा ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एंटरटेनमेंट सेक्टर की पूरे 360 डिग्री वर्टिकल में काम करती है, जैसे कि फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन। इसने एंटरटेनमेंट के तीनों क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की और बहुत प्रसिद्ध ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई, जैसे कि सरकार, सरकार राज, गोलमाल, अब तक 56, पार्टनर और 100 से भी ज्यादा फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की हैं। इतना ही नहीं, KSS ग्रुप से लगभग 3000 से अधिक लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आइए अब हम आपको KSS ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में जानकारी देते हैं। के सेरा सेरा ग्रुप की मेन होल्डिंग कंपनी KSS लिमिटेड है, जिसकी टोटल 6 सब्सिडियरी कंपनीज हैं। के सेरा सेरा डिजिटल सिनेमा, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी थिएटर्स को प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से आज 900 से अधिक सिनेमा घर इस टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। के सेरा सेरा साल में 2000 बॉलीवुड और रीजनल मूवीज अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज करती है। के सेरा सेरा मिनीप्लेक्स दर्शकों को आधी कीमत पर मल्टीप्लेक्सेस का 100% एक्सपीरियंस कराती है। KSS मिनीप्लेक्स आज 100 से ज्यादा ऊंचे दर्जे के सिनेमा घर बना रही है, जिनमें से 30 सिनेमा घर शुरू हो चुके हैं। के सेरा सेरा बॉक्स ऑफिस छोटू महाराज कॉन्सेप्ट के माध्यम से देश भर में कई अफोर्डेबल सिने कैफे और रेस्टोरेंट्स ओपन कर रही है और थिएटर्स को इंडिया के ग्रास रूट लेवल तक ले जाने का विजन रखती है। बिरला गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स ऑनलाइन वर्चुअल ज्वेलरी बिजनेस में चेरिश गोल्ड ब्रांड नेम से जानी जाती है, जिसमें आप हजारों ज्वेलरी डिजाइन्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बिरला ज्वेल्स सोने और हीरे जवाहरात की एक प्रमुख रिटेल आउटलेट कंपनी, जो बी ज्वेल्स के ब्रांड नेम से जानी जाती है। ये पूरे देश में आउटलेट्स खोल रही है और ज्वेलरी की रिटेल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव लाने और एक प्रमुख रिटेल चेन बनकर उभरने की दृष्टि रखती है। छोटू महाराज फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फूड कॉन्सेप्ट क्रिएटर, टेस्टी फूड मैन्युफैक्चरर एंड छोटू महाराज कॉन्सेप्ट की सोल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है। के सेरा सेरा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दीजिए। के सेरा सेरा ग्रुप के चेयरमैन श्री सतीश पंचारिया जी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रसन्ना जगताप जी हैं। इसके अलावा अदर बोर्ड मेंबर्स में मिस निकिता रतांशी, मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मिस्टर सतीश कामत, मिस्टर विपुल बदियानी, मिस्टर देवेंद्र कुटेचा, मिस्टर हर्ष उपाध्याय, मिसेस सुनीता जगताप। के सेरा सेरा के सभी बोर्ड मेंबर्स हाईली प्रोफेशनल और विजनरी थिंकिंग रखते हैं। छोटू महाराज कॉन्सेप्ट का जन्म क्यों हुआ? के सेरा सेरा ग्रुप को 2 दशकों से अधिक 360 डिग्री मीडिया और एंटरटेनमेंट सेगमेंट यानी फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन का अनुभव है। इतना ही नहीं, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी थिएटर्स को प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से आज 900 से अधिक सिनेमा घर इस टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। आज पूरे इंडिया में जहां 135 करोड़ की आबादी रहती है, वहां थिएटर्स की संख्या सिर्फ 9000 स्क्रीन्स की है। और अगर इंडिया की तुलना अपने पड़ोसी देश चाइना से करें, जिसकी आबादी लगभग इंडिया जितनी है, पर वहां थिएटर्स की संख्या 45,000 स्क्रीन्स की है, यानी इंडिया से 5 गुना ज्यादा। और यदि हम अमेरिका से तुलना करें तो वहां की आबादी इंडिया की 1/4 यानी 1/4 है और वहां पे थिएटर्स की संख्या 60,000 स्क्रीन्स की है। इंडिया की 90% पॉपुलेशन और ज्योग्राफी
क्वालिटी सिनेमा एंटरटेनमेंट और फूड एक्सपीरियंस से वंचित है। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए छोटू महाराज कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जहां हम अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के माध्यम से मूवीज और क्वालिटी फूड को अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। इसी विजन के साथ हमने एक यूनिक फ्रेंचाइजी मॉडल को अडॉप्ट किया, जहां प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स सिने कैफे, सिने रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी लेकर छोटू महाराज से जुड़कर सिनेमा को पूरे देश के कोने कोने तक ले जा सकें। क्वेश्चन 4, छोटू महाराज प्रोजेक्ट का विजन, मिशन और वैल्यूज क्या हैं? विजन। छोटू महाराज प्रोजेक्ट से कंपनी का विजन पूरे इंडिया में 9000 से अधिक छोटू महाराज सिने कैफेज और रेस्टोरेंट्स ओपन करना है, जिसे सभी कस्टमर्स को क्वालिटी मील्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिनेमा विद रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस करवाते हुए सारे समाज, फिल्म फ्रेटर्निटी, एम्प्लॉइज और सभी फ्रेंचाइजी अथवा पार्टनर्स की सफलता और खुशी का माध्यम बने। मिशन। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वैल्यूज, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, ऑफरिंग क्वालिटी सर्विसेज, अफोर्डेबल प्राइसिंग। क्वेश्चन 5, वाई छोटू महाराज एज ब्रांड नेम? पूरे इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोफेशनली खाना बनाने वाले शेफ्स को रिस्पेक्टफुली महाराज के नाम से पुकारा जाता है। इस कॉन्सेप्ट में स्वादिष्ट खाना और सिनेमा साथ साथ होने के कारण ब्रांड नेम छोटू महाराज है। टॉपिक 2, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 6, छोटू महाराज सिने कैफे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाइए। छोटू महाराज प्रोजेक्ट के 2 मॉडल्स हैं। पहला, छोटू महाराज सिने कैफे विद 3 कोर्स मील, जो 40 फीट डायमीटर के डोम स्ट्रक्चर में बना है। दूसरा, छोटू महाराज सिने रेस्टोरेंट विद 7 कोर्स मील, जो 50 फीट डायमीटर के डोम स्ट्रक्चर में बना है। क्वेश्चन 7, छोटू महाराज कॉन्सेप्ट के कितने बिजनेस मॉडल्स हैं? छोटू महाराज कॉन्सेप्ट के 3 बिजनेस मॉडल्स हैं। 1, छोटू महाराज सिने कैफे फॉर 5 years। 2, छोटू महाराज सिने रेस्टोरेंट फॉर 5 years। 3, छोटू महाराज कैफे और रेस्टोरेंट कॉम्बो, जिसकी कीमत 5 साल के लिए है। क्वेश्चन 8, यूएसपी ऑफ छोटू महाराज सिने कैफे। छोटू महाराज सिने कैफे दुनिया का फर्स्ट डोम सिनेमा विद डाइनिंग कॉन्सेप्ट है। छोटू महाराज सिने कैफे में डबल कर्व्ड स्क्रीन डिस्प्ले है, जो दुनिया में पहली बार व्यूअर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, बेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट विद हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हैसल फ्री बिजनेस विद मल्टीपल स्कोप ऑफ अर्निंग, और इस अनोखे बिजनेस का कोई भी कंपेटिटर नहीं है। क्वेश्चन 9, छोटू महाराज सिने कैफे में सभी इनकम सोर्सेस को डिटेल्स में समझाइए। छोटू महाराज सिने कैफे एक मल्टीपर्पज यूज एयर कंडीशन सिनेमा डोम इंफ्रास्ट्रक्चर है। छोटू महाराज सिने कैफे में इनकम 5 माध्यमों से जनरेट होगी। पहला, सिनेमा विद 3 कोर्स मील, लगभग 5 शोज। दूसरा, रेस्टोरेंट सिट आउट, जिसमें मल्टी क्विजीन एला कार्टे मेन्यू है, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जहां लोग गार्डन सिट आउट फॉर्मेट में मल्टी क्विजीन डाइनिंग कर सकते हैं। यह सुबह 11 से रात को 12 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा। तीसरा, होम डिलीवरी, कंपनी स्विगी, जोमैटो, एक्सेट्रा जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से टाई अप करेगी, जिससे होम डिलीवरी कस्टमर्स के थ्रू एडिशनल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी जनरेट कर सकता है। चौथा, एजुकेशन, कंपनी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज चलाएगी, जिसमें 2-2 घंटे के बैचेस होंगे, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट विद फैकल्टी इंटरैक्शन अलॉन्ग विद टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट, जिसमें स्नैक्स, कुकीज विद एजुकेशन स्टूडेंट को ऑफर किए जाएंगे। पांचवा, एडवर्टाइजमेंट इनकम, शाम को 7 से 12 बजे डोम प्रोजेक्शन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट प्लस मूवीज के स्टार्ट और इंटरवल में सिनेमा स्क्रीन पर सेल्फ सोर्स्ड एडवर्टाइजमेंट्स, BTL ऑन साइट एडवर्टाइजमेंट्स, एक फ्रेंचाइजी
उनके सिटी के लोकल ब्रांड्स और बिजनेस हाउसेस से जनरेट कर सकता है। क्वेश्चन 10, कंपनी का प्लान छोटू महाराज सिने कैफे को लेकर अक्रॉस इंडिया क्या है? इंडिया की 90% पॉपुलेशन और ज्योग्राफी क्वालिटी सिनेमा एंटरटेनमेंट और फूड एक्सपीरियंस से वंचित है। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए छोटू महाराज कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जहां के सेरा सेरा ग्रुप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के माध्यम से मूवीज और क्वालिटी फूड को अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। कंपनी छोटू महाराज प्रोजेक्ट के माध्यम से इंडिया के 10 मेट्रो सिटीज, 725 डिस्ट्रिक्ट्स और 5,464 तहसीलों में तकरीबन 7,000 छोटू महाराज सिने कैफे और मेट्रो सिटीज और बड़े शहरों में 2,000 सिने रेस्टोरेंट्स खोलने का प्लान रखती है। टॉपिक 3, फाइनेंशियल्स। क्वेश्चन 11, छोटू महाराज सिने कैफे फ्रेंचाइजी में टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी 5 साल के लिए एक फ्रेंचाइजी को रेंट पर पूरा सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कंपोजिट फाइबर डोम, डबल कर्व्ड स्क्रीन, प्रोजेक्टर, सर्वर साउंड, एसी, कारपेट, एलईडी लाइट्स इनसाइड डोम, 3 एलईडी पैनल्स फॉर मेन्यू एंड मूवी डिस्प्ले, इग्लू वेटिंग एरिया प्रोवाइड करती है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख प्लस टैक्सेस कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। इसके अलावा फ्रेंचाइजी को छोटू महाराज सिने कैफे ओपन करने के लिए कंपनी के दिए गए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से किचन, रेस्टोरेंट सिट आउट, किचन इक्विपमेंट्स, सेपरेट वॉशरूम्स फॉर लेडीज एंड जेंट्स, लैंड लेवलिंग, प्लेटफॉर्म फॉर डोम इंस्टॉलेशन एटसेट्रा में अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट और करना होगा। छोटू महाराज सिने कैफे को ओपन करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है लगभग 40 लाख। क्वेश्चन 12, छोटू महाराज सिने कैफे की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानकारी दीजिए। छोटू महाराज सिने कैफे एक मल्टीपर्पज यूज एयर कंडीशन सिनेमा डोम इंफ्रास्ट्रक्चर है। छोटू महाराज सिने कैफे में इनकम 5 माध्यमों से जनरेट होगी। पहला, सिनेमा विद 3 कोर्स मील लगभग 5 शोज। दूसरा, रेस्टोरेंट सिट आउट, जिसमें मल्टी क्विजीन एला कार्टे मेन्यू है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जहां लोग गार्डन सिट आउट फॉर्मेट में मल्टी क्विजीन डाइनिंग कर सकते हैं। यह सुबह 11 से रात को 12 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा। तीसरा, होम डिलीवरी, कंपनी स्विगी, जोमैटो, एक्सेट्रा जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से टाई अप करेगी, जिससे होम डिलीवरी कस्टमर्स के थ्रू एडिशनल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी जनरेट कर सकता है। चौथा, एजुकेशन, कंपनी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज चलाएगी, जिसमें 2-2 घंटे के बैचेस होंगे, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट विद फैकल्टी इंटरैक्शन अलोंग विद टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट, जिसमें स्नैक्स, कुकीज विद एजुकेशन स्टूडेंट को ऑफर किए जाएंगे। पांचवा, एडवर्टाइजमेंट इनकम, शाम को 7 से 12 बजे डोम प्रोजेक्शन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट प्लस मूवीज के स्टार्ट और इंटरवल में सिनेमा स्क्रीन पर सेल्फ सोर्स्ड एडवर्टाइजमेंट्स, बीटीएल ऑन साइट एडवर्टाइजमेंट्स एक फ्रेंचाइजी उनके सिटी के लोकल ब्रांड्स और बिजनेस हाउसेस से जनरेट कर सकता है। क्वेश्चन 13, छोटू महाराज सिने कैफे की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट की जानकारी दीजिए। छोटू महाराज सिने कैफे में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगभग 250% यानी कि 2.5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 30% ऑक्यूपेंसी ऑन ईयरली बेसिस है और 50% ऑक्यूपेंसी में 400% यानी 4 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। छोटू महाराज सिने कैफे में ब्रेक इवन पॉइंट 30% ऑक्यूपेंसी पे 5 महीने में आएगा और 50% ऑक्यूपेंसी पर 3 महीने में आएगा। ये सभी कैलकुलेशंस अप्रॉक्सीमेट अजम्पशंस पर किए गए हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स फ्रेंचाइजी बिजनेस लोकेशन, बिजनेस डेडिकेशन और इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी एफर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। आप कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग के दौरान और क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। टॉपिक 4, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन 14, छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट में कंपनी की तरफ से मिलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दीजिए।
छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कंपनी से 40 फीट डायमीटर का डोम स्ट्रक्चर, जो वेटिंग एरिया के लिए इग्लू, फर्नीचर, एसी, कारपेट, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, साउंड, डोम इंटीरियर लाइट्स, एलईडी पैनल्स फॉर मूवी एंड मेन्यू डिस्प्ले, एक्सटीरियर स्पॉटलाइट्स फ्रेंचाइजीज को 5 साल के लिए रेंट पर कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। क्वेश्चन 15। कंपनी द्वारा मिलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा फ्रेंचाइजीज को क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करना पड़ेगा? छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स जो एक फ्रेंचाइजी को अरेंज करनी है वो कुछ इस प्रकार हैं। 1. कमर्शियल लैंड या टेरेस जिसका एरिया लगभग 5000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक का है। अगर किसी फ्रेंचाइजी के पास ऐसी जगह खुद की ना हो तो वो रेंट पर भी ले सकता है। 2. लैंड की लेवलिंग करवानी होगी ताकि डोम स्ट्रक्चर आसानी से इंस्टॉल हो सके। 3. क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म फॉर डोम एंड इग्लू कम से कम 2.5 फीट ग्राउंड लेवल के ऊपर ताकि बारिश में डोम के अंदर पानी ना आए। अगर आपके एरिया में वाटर क्लॉगिंग प्रॉब्लम है तो आप प्लेटफॉर्म की हाइट और भी बढ़ा सकते हैं। 4. कंपनी स्पेसिफिकेशन के अनुसार किचन सेटअप विद इक्विपमेंट्स एंड स्टोरेज। 5. कंपनी स्पेसिफिकेशन के अनुसार वॉशरूम सेटअप फॉर मेल एंड फीमेल। 6. साइट ब्यूटिफिकेशन एंड रेस्टोरेंट सिट आउट। 7. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाई स्पीड इंटरनेट एंड टेलीफोन कनेक्शन। 8. जनरेटर, स्टेबलाइजर और यूपीएस फॉर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप एंड पावर फ्लक्चुएशन। 9. पार्किंग। क्वेश्चन 16। फ्रेंचाइजी को जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसमें कंपनी से क्या क्या गाइडेंस और एडवाइस मिलेगी? फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन होने के बाद आपको कंपनी डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करेगी जो आपको आपकी जगह के अनुसार कैड फाइल्स, सभी लेआउट्स और ड्राइंग्स प्रोवाइड करेगा और आपको 24/7 आपकी जरूरत के अनुसार गाइड करेगा। क्वेश्चन 17। छोटू महाराज सिने कैफे डोम इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉजिस्टिक्स और इंस्टॉलेशन में कितना समय लगेगा? फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन और डोम इंस्टॉलेशन चार्जेस रिसीव होने के बाद आपको कंपनी से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। आपकी साइट रेडीनेस होने के बाद कंपनी की इंस्टॉलेशन टीम आपके यहां पहुंचेगी और ये टीम अपना कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देगी। 5. लाइसेंसिंग, एनओसी एंड एग्रीमेंट्स। क्वेश्चन 18। छोटू महाराज प्रोजेक्ट में कंपनी के साथ होने वाले फ्रेंचाइजी लाइसेंसेस और एग्रीमेंट के बारे में जानकारी दीजिए। छोटू महाराज प्रोजेक्ट में सबसे पहले फ्रेंचाइजी के टोकन 5 लाख देने के बाद कंपनी एक टेम्परेरी लाइसेंस इशू करती है और कंप्लीट पेमेंट रिसीव होने के बाद परमानेंट लाइसेंस फ्रेंचाइजी को इशू कर दिया जाता है। परमानेंट लाइसेंसेस मिलने के बाद कंपनी फ्रेंचाइजी के साथ लीगल एग्रीमेंट साइन करती है। 1. फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। 2. फूड सपोर्ट एग्रीमेंट। 3. मूवी कंटेंट एग्रीमेंट। क्वेश्चन 19। कंपनी के द्वारा इशू किए जाने वाले टेम्परेरी फ्रेंचाइजी लाइसेंस के बारे में जानकारी दीजिए और उससे मिलने वाले फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स के बारे में बताइए। छोटू महाराज में कंपनी ने पूरे देश में सर्वे करवा के हर शहर, डिस्ट्रिक्ट और तहसील में खुलने वाले छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट की संख्या निश्चित कर ली है, जिसके कारण यह अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों में काफी लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। किसी भी व्यक्ति का फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद कंपनी 5 लाख रुपीस टोकन अमाउंट लेकर उस शहर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील का एक टेम्परेरी लाइसेंस इशू करती है, जिसके कारण उस एरिया से आने वाली फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी दूसरे व्यक्तियों के लिए बंद हो जाती हैं और कंपनी ये एरिया आपके नाम पर बुक कर देती है। अब आइए टेम्परेरी लाइसेंस से मिलने वाले बेनिफिट्स को जानते हैं। फ्रेंचाइजी कंपनी का नाम, लोगो, ट्रेडमार्क का इस्तेमाल अपने लोकल लाइसेंसेस को अप्लाई करने के लिए कर सकता है। 1. छोटू महाराज के नाम के विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड प्रिंट करवा सकते हैं। 2. लोन एप्लीकेशन में छोटू महाराज प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। 3. लैंड लोकेशन पर छोटू महाराज ब्रांड ओपनिंग सून का साइन बोर्ड लगा सकते हैं। 4.
छोटू महाराज प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जाएगा और उसके माध्यम से सभी कैड फाइल्स, लेआउट्स, ड्राइंग्स और गाइडेंस कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। 5. छोटू महाराज टेम्परेरी लाइसेंस ट्रांसफरेबल भी है। क्वेश्चन 20. छोटू महाराज सिने कैफे में कंपनी के अलावा गवर्नमेंट से लगने वाले सभी लाइसेंसेस और एनओसी के बारे में जानकारी दें और उनका एप्लीकेशन प्रोसेस समझाएं। छोटू महाराज सिने कैफे बिजनेस शुरू करने के लिए पहले आपको 1. कंपनी या फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 2. जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा। 3. पैन कार्ड। 4. शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना होगा। ये सभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फूड लाइसेंस FSSAI को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा सिनेमा के लिए थिएटर लाइसेंसेस जो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर से अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों लाइसेंसेस को लेने के लिए आपको कुछ लोकल बॉडीज की NOC और परमिशंस लेनी होंगी, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ, PWD, म्युनिसिपल क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस एंड प्लान अप्रूवल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इन सभी परमिशंस के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करें तो कंपनी आपको गाइडेंस देगी। टॉपिक 6. फूड। क्वेश्चन 21. छोटू महाराज कॉन्सेप्ट में फूड की USP क्या है? छोटू महाराज फूड की मैन्युफैक्चरिंग हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और हाइजीन के साथ होती है। सभी खाने को स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रिटॉर्ड पैक किया जाता है, जिसके कारण इसकी शेल्फ लाइफ रूम टेम्परेचर में लगभग 1 से 2 साल तक की रहती है। इस प्रोसेस के कारण कंप्लीट फ्रेशनेस और न्यूट्रिशन 100% मेंटेन रहता है। इंडिया के विभिन्न रीजन्स के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। सेंट्रली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने की वजह से डोम साइट पर लगने वाले किचन स्टाफ और शेफ की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। छोटू महाराज फूड 100% वेजिटेरियन है और स्पेशल जैन फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। छोटू महाराज फूड की सबसे बड़ी विशेषता है कि नॉन सीजनल फूड भी कंपनी पूरे साल अवेलेबल करवा सकती है। क्वेश्चन 22. छोटू महाराज में फूड कितनी वैरायटी का होगा और इसका सप्लाई मैनेजमेंट कैसे होगा? छोटू महाराज में फूड 4 कस्टमर सेगमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 1. 3 कोर्स मील फॉर सिने कैफे। 2. a la carte menu for sit out food court. 3. various menu for parcels and home delivery. 4. student centric food. और ये मेन्यू लोकल टेस्ट और डेलिकेसीज के अनुसार फ्रेंचाइजीज से म्यूचुअली डिसाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 23. छोटू महाराज सिने कैफे में फूड इन्वेंट्री कितनी रिक्वायर्ड है? कम से कम 15 दिन से 1 महीने का इन्वेंट्री स्टॉक हर फ्रेंचाइजी को मेंटेन करना होगा। छोटू महाराज फूड एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी को फ्रेंचाइजी लोकेशन में फूड सप्लाई करने में 1 वीक का समय लगेगा। क्वेश्चन 24. What are the food storage parameters? छोटू महाराज फूड स्टोरेज 3 प्रकार से होता है। 1. Retort storage at room temperature. 2. Deep refrigeration storage for ice cream, kulfi, parathas. 3. Standard freezer storage for daily consumable food. Question 25. इंडिया में 29 स्टेट्स के अलग अलग टेस्ट और लोकल स्पेशलिटीज हैं, तो क्या छोटू महाराज रीजनल टेस्ट और डिशेस प्रोवाइड कर पाएगा और कैसे? छोटू महाराज फूड एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी के मैनेजमेंट में जो संचालक और बोर्ड मेंबर्स हैं, वो इंडिया की फूड इंडस्ट्री की नामचीन पर्सनालिटीज हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया केटरिंग एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस और नाम फूड इंडस्ट्री में 3 डेकेड से भी अधिक मशहूर है और वो हाईली रिस्पेक्टेड हैं। इसके कारण छोटू महाराज फूड इंडस्ट्री में 5000 से भी ज्यादा टॉप केटरर्स, फूड मैन्युफैक्चरर्स, फूड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टॉप नॉच शेफ्स, फूड इक्विपमेंट सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी से हाईली कनेक्टेड है। इसके कारण छोटू महाराज बड़ी आसानी से इंडिया के हर रीजन की लोकल स्पेशलिटीज और टेस्ट के अनुसार अलग अलग फूड वैरायटी अवेलेबल करवा सकता है।
टॉपिक 7 मूवी कंटेंट। क्वेश्चन 26 छोटू महाराज में दिखाई गई मूवीज नई होंगी या पुरानी? छोटू महाराज सिने कैफे में हर हफ्ते जो नई मूवी रिलीज होगी, चाहे बॉलीवुड हो या रीजनल, वो दिखाई जाएगी। क्वेश्चन 27 एक महीने में कितनी मूवीज दिखाई जाएंगी? हर हफ्ते एक नई मूवी, बॉलीवुड या रीजनल, जो भी बिजनेस के लिए फायदेमंद होगी वो छोटू महाराज थिएटर्स में दिखाई जाएगी। सो एक महीने में लगभग 4 मूवीज दिखाई जाएंगी। क्वेश्चन 28 अपकमिंग मूवीज की डिटेल्स और पोस्टर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया के हर एक सिनेमा थिएटर में डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आर्ट वर्क की सॉफ्ट कॉपीज मूवी रिलीज होने के कुछ दिनों पहले भेजी जाती हैं, जो उनको लोकली प्रिंट करके यूज करनी होती हैं। ये कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन की डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए सारी दुनिया के थिएटर्स और प्रोड्यूसर्स ने अडॉप्ट किया हुआ है। छोटू महाराज में भी इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए फ्रेंचाइजी को आर्ट वर्क की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी, जो उनको लोकली खुद की कॉस्ट पर प्रिंट करवानी होगी। क्वेश्चन 29 गिव डिटेल्स ऑन टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग 4 माध्यमों से हो सकती है। 1 एट द वेन्यू बॉक्स ऑफिस, 2 ऑन कंपनी वेबसाइट, 3 ऑन छोटू महाराज मोबाइल एप्लीकेशन, 4 ऑन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स सच एज बुक माई शो, पेटीएम एटसेट्रा। क्वेश्चन 30 फ्रेंचाइजी द्वारा लाई गई लोकल एडवर्टाइजमेंट्स को छोटू महाराज में कैसे दिखाया जाएगा? लोकल एडवर्टाइजमेंट स्लाइड्स या वीडियोस आपके सेरा सेरा डिजिटल सिनेमा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। डिजिटल लैब में इनकी मास्टरिंग, एन्क्रिप्टिंग और क्लोनिंग होती है, जो सर्वर में अपलोड होने के बाद आपकी बुक की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार छोटू महाराज में दिखाई जाएगी। टॉपिक 8 एजुकेशन। क्वेश्चन 31 एजुकेशन मॉडल की यूएसपी क्या है? छोटू महाराज सिने कैफे डोम इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न क्लासरूम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोजेक्टर से लाइव नोट्स सिनेमा स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग है, विद लाइव फैकल्टी इंटरैक्शन ऑन लोकेशन, विद एडवांस्ड ऑडियो वीडियो विजुअलाइजेशन। ये फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स टी, कॉफी, स्नैक्स के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 100 सीट्स के 2 शोज की कैपेसिटी है। क्वेश्चन 32 एजुकेशन मॉडल चलाने में कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा? एजुकेशन मॉडल चलाने में कंपनी सपोर्ट 1 एजुकेशन बिजनेस का सिस्टमैटिक ट्रैक रखने के लिए एडिशनल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल प्रोवाइड करेगी। 2 एजुकेशन कंटेंट चलाने के लिए प्रोजेक्टर, सर्वर और टेक्नोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन। 3 एजुकेशन कोर्स प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट। क्वेश्चन 33 एजुकेशन मॉडल में रेवेन्यू शेयरिंग किस प्रकार होगा? एजुकेशन बिजनेस मॉडल में रेवेन्यू शेयरिंग कुछ इस प्रकार है। 75% टू फ्रेंचाइजी एंड 25% टू कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट से मंथली 10,000 रुपीज फीस कलेक्ट की तो उसका 75% यानी 7,500 रुपीज रेवेन्यू शेयर जाएगा फ्रेंचाइजी को और 25% यानी 2,500 रुपीज शेयर मिलेगा कंपनी को। टॉपिक 9 बिजनेस प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट्स एंड मार्केटिंग। क्वेश्चन 34 छोटू महाराज सिने कैफे बिजनेस मॉडल में प्रमोशंस, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करने में कंपनी से क्या सपोर्ट मिलेगा? छोटू महाराज सिने कैफे बिजनेस मॉडल में प्रमोशंस, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी से सपोर्ट 2 स्टेजेस में मिलेगा। पहला, छोटू महाराज कैफे की ओपनिंग के लिए और दूसरा, ओपनिंग के बाद वीकली बिजनेस को बढ़ाने के लिए। 1 सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से फ्रेंचाइजी की लोकल एरिया की पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए किया जाएगा। 2 न्यूज़पेपर के मूवी कॉलम में प्रॉपर्टी मेंशन विद मूवी शेड्यूल, जिससे हर हफ्ते लगाए जाने वाली मूवीज के बारे में लोकल एरिया में रहने वाले लोगों को जानकारी मिल सके। 3
मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वीकली मूवी अपडेट्स, अपकमिंग मूवीज के ट्रेलर, फूड वैरायटी की नोटिफिकेशंस और मैसेजेस कस्टमर्स को रेगुलरली किए जाएंगे। 4. फ्रेंचाइजीज को छोटू महाराज ब्रांड के कस्टमाइज्ड आर्ट वर्क अलग अलग साइजेस में कंपनी प्रोवाइड करेगी। फ्रेंचाइजी अपने खर्चे पर चाहे तो न्यूज़पेपर इंसर्ट्स, होर्डिंग्स, बैनर्स अपने सिटी में लगा सकता है। 5. छोटू महाराज थिएटर के ओपनिंग के लिए प्रेस रिलीज। 6. फूड ब्लॉगर्स, सिनेमा ब्लॉगर्स के थ्रू प्रमोशन। 7. फ्रेंचाइजी अगर किसी सेलिब्रिटी से ओपनिंग करवाना चाहे तो कंपनी एडिशनल कॉस्ट लेकर सेलिब्रिटी को अरेंज करवा सकती है। 10. टिकटिंग एंड IT सपोर्ट। क्वेश्चन 35. छोटू महाराज सिने कैफे में कंपनी की तरफ से IT सपोर्ट किस किस तरह से मिलेगा? किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए IT सेगमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है और छोटू महाराज प्रोजेक्ट में इन सभी बातों का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। छोटू महाराज में IT सपोर्ट कुछ इस प्रकार है। 1. सॉफ्टवेयर जिसमें आप टिकटिंग, रेस्टोरेंट बिलिंग, होम डिलीवरी, इन्वेंट्री, एनालिटिक्स एंड MIS और लाइव अपडेट्स के सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 2. मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कस्टमर टिकट बुकिंग, अपकमिंग ट्रेलर व्यूइंग, फूड मेन्यू डिटेल्स। 3. वेबसाइट टिकट बुकिंग सपोर्ट। 4. थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म टाई-अप्स and integration for ticketing purpose such as Book My Show, Paytm और फूड डिलीवरी के लिए थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Zomato, Swiggy, etc. 5. Preferred hardware vendors for procurement of economical, high quality hardware, EDC machines, CCTV cameras, POS machines, etc. Question 36. छोटू महाराज सिने कैफे की टिकट बुकिंग कितने प्लेटफॉर्म से होगी? छोटू महाराज सिने कैफे की टिकट बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से की जा सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 1. छोटू महाराज मोबाइल एप्लीकेशन है जहां रजिस्टर्ड मेंबर्स कई आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। 2. छोटू महाराज वेबसाइट। 3. थर्ड पार्टी ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स such as Book My Show, Paytm, Just Dial, Tickets New, etc. ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में कस्टमर्स टेली बुकिंग या डायरेक्ट वॉक इन बॉक्स ऑफिस काउंटर में बुकिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन 37. छोटू महाराज सिने कैफे में टिकट चार्जेस क्या हैं? छोटू महाराज सिने कैफे में टिकट चार्जेस 150 रुपीज फॉर 3 कोर्स क्लासिक पैकेज है और 200 रुपीज फॉर 3 कोर्स प्रीमियम पैकेज है। टॉपिक 11. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन 38. छोटू महाराज इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या हैं? छोटू महाराज इंफ्रास्ट्रक्चर के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कुछ इस प्रकार हैं। 1. प्रॉपर्टी। पूरी प्रॉपर्टी में CCTV कैमरास के माध्यम से सर्वेलेंस रखना होगा और IP एड्रेस से रिकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी के पास स्टोर्ड होना चाहिए और FTP सर्वर पे कंपनी के साथ शेयर करना होगा। 2. फिजिकल प्रॉपर्टी सर्वेलेंस। फ्रेंचाइजी के पास कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए जो पूरी प्रॉपर्टी की दिन रात निगरानी करें। 3. स्ट्रक्चर सेफ्टी। छोटू महाराज डोम स्ट्रक्चर कंपोजिट फाइबर मटेरियल से बना है जिसमें फायर रिटार्डेंट FR क्वालिटीज के साथ हाई स्ट्रेंथ है। यह हाई विंड स्पीड को टॉलरेट कर सकता है। 4. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फॉर इक्विपमेंट्स। छोटू महाराज प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं जो कि वोल्टेज और पावर फ्लक्चुएशंस की वजह से खराब हो सकते हैं। फ्रेंचाइजी को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का खास ख्याल रखना होगा और पावर लोड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे और इलेक्ट्रिकल बैकअप के लिए UPS जनरेटर और स्टेबिलाइजर्स को मीटर के साथ कनेक्टेड रखना होगा।
5. पब्लिक सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ्रेंचाइजी को कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी लेनी होगी ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। 6. फूड, वाटर एंड हेल्थ सेफ्टी के लिए FSSAI नॉर्म्स और कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। 7. मूवी कंटेंट सेफ्टी। कोई भी मूवी कंटेंट की पायरेसी थिएटर्स से होना क्रिमिनल ऑफेंस है, तो फ्रेंचाइजी को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल कैमरा या किसी भी अन्य डिवाइस से मूवी रिकॉर्डिंग्स न करे। 8. फायर सेफ्टी। सभी इक्विपमेंट्स और डोम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग मैंडेटरी है। छोटू महाराज के फ्रेंचाइजी को प्रेमाइस में फायर सेफ्टी रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने होंगे जो लोकल फायर डिपार्टमेंट के क्लियरेंस के अंदर आते हैं। सभी इक्विपमेंट्स की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवानी होगी और छोटू महाराज के सभी स्टाफ मेंबर्स को मैंडेटरी फायर ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन क्लियर करना होगा। क्वेश्चन 40. छोटू महाराज सिने कैफे में कौन से प्रकार का इंश्योरेंस लिया जाएगा और उसके प्रीमियम पेमेंट की जिम्मेदारी किसकी होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी के लिए फ्रेंचाइजी को कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इक्विपमेंट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। इंश्योरेंस का प्रीमियम फ्रेंचाइजी को बेयर करना होगा। टॉपिक 12. मैन पावर एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन 39. छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट में टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है और उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट के लिए एक मैनेजर विद सैलरी कॉस्ट 15,000 रुपीज, एक असिस्टेंट मैनेजर 12,000 रुपीज, 8 वेटर्स एंड हाउस कीपिंग टोटल 80,000 रुपीज, एक टेक्नीशियन 12,000 रुपीज, 2 फैकल्टी स्टाफ फॉर एजुकेशन 40,000 रुपीज। टोटल मैन पावर एक्सपेंसेस लगभग 1,59,000 रुपीज तक हैं, जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेंसी सेम ही रहेंगे। मैन पावर का अपॉइंटमेंट और सैलरी दोनों कॉस्ट फ्रेंचाइजी को ही देना होगा। क्वेश्चन 40. मैन पावर के ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? छोटू महाराज प्रोजेक्ट के लाइव होने से पहले फ्रेंचाइजी को सभी मैन पावर को अपॉइंट करना होगा और कंपनी के बताए गए ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजना होगा। मैन पावर ट्रेनिंग लगभग 1 हफ्ते की होगी, जिसमें एम्प्लॉयज के रहने, उनके लोकल एक्सपेंसेस और आने जाने की जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी की होगी। हर फ्रेंचाइजी को छोटू महाराज प्रोजेक्ट की मैंडेटरी ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि एज ए बिजनेस ओनर उन्हें सभी चीजों की जानकारी हो। इसके अलावा कंपनी का एक ट्रेनर सिने कैफे शुरू होने के 1 हफ्ते तक फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने के लिए ऑन साइट प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन 41. स्टाफ के ड्रेस कोड के बारे में जानकारी दीजिए। छोटू महाराज प्रोजेक्ट में सभी स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म्स हैं, जैसे कि बॉक्स ऑफिस स्टाफ, वेटर्स, हाउसकीपिंग, यूटिलिटी। सभी यूनिफॉर्म्स फ्रेंचाइजी को मैंडेटरी कंपनी से परचेज करनी होगी और सभी स्टाफ मेंबर्स को ड्रेस कोड फॉलो करना अनिवार्य होगा। टॉपिक 13. अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। क्वेश्चन 42. छोटू महाराज सिने कैफे में सभी सोर्सेस से आने वाली इनकम किसके अकाउंट में आएगी? छोटू महाराज सिने कैफे में सभी सोर्सेस से आने वाली इनकम फ्रेंचाइजी के अकाउंट में आएगी। क्वेश्चन 43. छोटू महाराज सिने कैफे में कंपनी और फ्रेंचाइजी के बीच में कितने प्रकार की बिलिंग्स होंगी और उनका पेमेंट टर्म क्या रहेगा? छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट में फ्रेंचाइजी के साथ मंथली बिलिंग्स 4 प्रकार से होगी। 1. मूवी कंटेंट, 2. फूड बिलिंग, 3. एजुकेशन शेयरिंग, 4. कस्टमर सर्विस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये सभी पेमेंट्स मंथली एडवांस मोड में किए जाएंगे। क्वेश्चन 44. छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट में टिकट पर कस्टमर से जीएसटी क्या चार्ज किया जाएगा? छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट में
टिकट पर कस्टमर से 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा, जो प्रिवेलिंग रेट के अनुसार है। टॉपिक 14, रिपेयरिंग मेंटेनेंस। क्वेश्चन 45, छोटू महाराज डोम स्ट्रक्चर में किस तरह का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है? छोटू महाराज प्रोजेक्ट में किचन, वॉशरूम, सिनेमा में एवरीडे हाउसकीपिंग और इक्विपमेंट क्लीनिंग रिक्वायर्ड है। वीकली क्लीनिंग में डोम एक्सटीरियर, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में फायर इक्विपमेंट, प्रोजेक्टर, सर्वर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की देखरेख अनिवार्य है। टॉपिक 15, ऑडिट एंड कंप्लायंसेस। क्वेश्चन 46, कंपनी द्वारा ऑडिट एंड कंप्लायंस किस तरह से किया जाएगा? छोटू महाराज फ्रेंचाइजी से हम उम्मीद रखते हैं कि वो कंपनी के ब्रांड नेम और रेपुटेशन का ख्याल रखते हुए 100% कंप्लायंट तरीके से छोटू महाराज बिजनेस के सभी नियमों का पालन करते हुए एथिकल बिजनेस की प्रैक्टिस रखें। फ्रेंचाइजी को कंपनी के ब्रांड और रेपुटेशन का ख्याल रखना अनिवार्य है। कंपनी द्वारा छोटू महाराज सिने कैफे में किए जाने वाले ऑडिट एंड कंप्लायंसेस कुछ इस प्रकार रहेंगे। 1. ऑक्यूपेंसी ऑडिट बाय कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर और एनी थर्ड पार्टी एजेंसीज। 2. फूड ऑडिट। 3. प्रोसेस एंड क्यूसी ऑडिट। 4. अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल ऑडिट। 5. कस्टमर एक्सपीरियंस ऑडिट, जो फीडबैक्स सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। टॉपिक 16, क्वेश्चन 47, छोटू महाराज सिने कैफे फ्रेंचाइजीज का रिन्यूअल प्रोसेस क्या है और रिन्यूअल के समय कंपनी प्राइस इंक्रीज करेगी या सेम रहेगा? रिन्यूअल प्रोसेस काफी सिंपल है, जो हर 5 साल बाद कंपनी और फ्रेंचाइजी के बीच किया जाएगा। फ्रेंचाइजी फीस इंक्रीज करना पूरी तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है। टॉपिक 17, पेमेंट टर्म्स। क्वेश्चन 1, छोटू महाराज फ्रेंचाइजी लेने के लिए पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे? छोटू महाराज की फ्रेंचाइजी आप 5 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट देकर अपना प्रेफर्ड एरिया अपने नाम पर बुक करवा सकते हैं। बुकिंग करवाने पर फ्रेंचाइजी को 3 महीनों की ड्यूरेशन का टेम्पररी लाइसेंस कंपनी द्वारा इशू किया जाता है और रिमेनिंग पेमेंट फ्रेंचाइजी 3 मंथ्स के भीतर कभी भी देकर टेम्पररी लाइसेंस को 5 साल के लिए रेगुलर लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकती है। क्वेश्चन 2, अगर फ्रेंचाइजी के पास छोटू महाराज प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल लैंड अवेलेबल ना हो तो क्या 5 लाख से कम टोकन अमाउंट देकर एरिया बुकिंग करवा सकते हैं? किसी भी शहर में लैंड रेंट पर मिलना बड़ा ही आसान काम है। इसमें मैक्सिमम 1 से 3 महीने का समय लगेगा और किसी कारण लैंड सर्च करने में अधिक समय लग भी जाए तो फ्रेंचाइजीज कंपनी से रिक्वेस्ट करके टेम्पररी लाइसेंस की अवधि 3 महीने के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेंचाइजी लैंड सर्च करने में समय लगाती है बिना छोटू महाराज प्रोजेक्ट की बुकिंग करवाए तो चांसेस हैं कि आपका प्रेफर्ड एरिया कंपनी द्वारा किसी और व्यक्ति को भी एलोकेट हो सकता है, जिससे आपकी लैंड फाइनल करने की मेहनत इस प्रोजेक्ट के लिए व्यर्थ हो जाएगी। छोटू महाराज बुकिंग अमाउंट सिर्फ 5 लाख रुपीस है। इससे कम अमाउंट में कंपनी टेम्पररी लाइसेंस इशू नहीं करती। क्वेश्चन 3, क्या फ्रेंचाइजी छोटू महाराज प्रोजेक्ट में सिनेमा लाइसेंस मिलने से पहले अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? फ्रेंचाइजी को सिनेमा लाइसेंस मिलने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने तक का समय लग सकता है और किसी भी एरिया में नए बिजनेस को जमाने के लिए और कस्टमर अवेयरनेस लाने के लिए 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। जैसा कि आपने छोटू महाराज प्रोजेक्ट में 5 माध्यमों से मिलने वाली इनकम को समझा होगा, छोटू महाराज प्रोजेक्ट में आप सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के रेस्टोरेंट इनकम, होम डिलीवरी इनकम, एजुकेशन इनकम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट थिएटर की तरह इस्तेमाल करते हुए कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, किटी पार्टी,
फैमिली गेट टुगेदर एटसेट्रा के माध्यमों से प्राइवेट बल्क बुकिंग्स द्वारा इनकम जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी इन सभी प्राइवेट बुकिंग्स के लिए कंपनी से रिक्वेस्ट करके स्पेसिफिक शो वाइज कोई भी मूवी कंटेंट खरीद सकते हैं। प्राइवेट शोज चलाने की परमिशंस आसानी से लोकली ली जा सकती हैं। जब तक फ्रेंचाइजी को सिनेमा लाइसेंस नहीं प्राप्त होता, तब तक इन सभी एक्टिविटीज से बिना टाइम वेस्ट किए बिजनेस इनकम जनरेट की जा सकती है और साथ ही अपने लोकल एरिया में अवेयरनेस और पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा सकती है, जिससे बिजनेस जमाने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। कंपनी और फ्रेंचाइजीज के बीच हुए 5 साल के फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में सिनेमा लाइसेंसेस मिलने तक कंपनी फ्रेंचाइजी को बिजनेस स्टार्ट डेट से 6 मंथ्स के समय का एक्सटेंशन देती है। टॉपिक 18 लाइव डेमो विजिट। क्वेश्चन 1, मुझे छोटू महाराज प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, पर साइन अप करने से पहले मैं लाइव डोम विजिट करके मूवी एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस और फूड टेस्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए कंपनी की क्या पॉलिसी है? लाइव डोम एक्सपीरियंस करने के लिए कंपनी की 2 तरह की पॉलिसी है। पहला एक्सक्लूसिव और दूसरा नॉन एक्सक्लूसिव। आइए अब हम आपको एक्सक्लूसिव डोम एक्सपीरियंस विजिट की जानकारी देते हैं। लाइव डोम सिनेमा विजिट with personalized experience and food tasting along with management team support। जो फ्रेंचाइजीज छोटू महाराज डोम का एक्सक्लूसिव और पर्सनलाइज्ड विजिट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी की तरफ से 1 घंटे के लिए मुंबई लोकेशन में डोम इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के साथ 1-on-1 मीटिंग बुक कर दी जाती है। फ्रेंचाइजीज के सभी सवालों के जवाब, डिटेल शोकेस ऑफ एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ डोम इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि साउंड क्वालिटी, सिनेमा प्रोजेक्शन एटसेट्रा, फ्रेंचाइजी को दिखाई जाती है और उस अपॉइंटमेंट के दौरान कंपनी की फूड टीम भी प्रेजेंट रहती है और सभी टाइप्स ऑफ फूड टेस्टिंग जो सिनेमा, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी में दिए जाएंगे, वो खाना फ्रेंचाइजी को टेस्ट करवाया जाता है और मेन्यू सिलेक्शन के ऊपर डिस्कशन भी किया जाता है। पर्सनलाइज्ड अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए कंपनी फ्रेंचाइजी से 10,000 रुपीज अपॉइंटमेंट बुकिंग अमाउंट चार्ज करती है। हालांकि ये बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। अगर सारी डिटेल समझने के बाद आप छोटू महाराज प्रोजेक्ट की फ्रेंचाइजी बुकिंग करते हैं, तो ये 10,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। 2, अगर कोई फ्रेंचाइजी लाइव डोम विजिट करके मूवी एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस और फूड टेस्ट करना चाहता है, तो वो कंपनी के अहमदाबाद लोकेशन में बने छोटू महाराज सिने रेस्टोरेंट डोम का अपॉइंटमेंट बुक करके विजिट कर सकता है, जिसमें फ्रेंचाइजीज सिनेमा टिकट परचेज करके मूवी विद 7 कोर्स डाइनिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी छोटू महाराज B2B सेक्शन में जाकर दिए गए ऑप्शंस में से अपना प्रेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके कन्वीनियंट डेट एंड टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका कॉन्फर्मेशन आपको कंपनी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन 1, छोटू महाराज डोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है? छोटू महाराज डोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी सिंपल है। आइए इस प्रोसेस को 3 पार्ट्स में समझते हैं। पहला पार्ट, साइट रेडीनेस, प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग स्टेज में डोम इंस्टॉलेशन करने से पहले फ्रेंचाइजी को अपनी साइट को इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए रेडी करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले उन्हें एक लोकल आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना होगा। कंपनी के सीनियर आर्किटेक्ट आपके लोकल आर्किटेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उन्हें साइट रेडी करने के लिए सभी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपकी साइट के हिसाब से डोम के लेआउट और ड्राइंग को आपके आर्किटेक्ट के साथ शेयर किया जाएगा। आइए अब साइट रेडीनेस प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। स्टेप 1, साइट लेवल चेक। अगर आपकी साइट मेन रोड लेवल से नीचे है, तो आपको अपनी साइट को कम से कम रोड लेवल या उससे ऊपर लाना होगा,
ताकि बारिश में रोड का पानी आपकी साइट में फ्लो न करे। स्टेप 2, डोम डीमार्किंग। छोटू महाराज सिने कैफे डोम का इनर डायामीटर 40 फीट है और 2 फीट एक्स्ट्रा एरिया लेकर प्लेटफॉर्म की मार्किंग करनी चाहिए। डोम प्लेटफॉर्म की हाइट मिनिमम 2 फीट से लेकर 4 फीट तक होनी चाहिए। आपके लोकल आर्किटेक्ट की सलाह लेकर और अपने एरिया में बारिश के समय पानी की कंडीशंस को ध्यान में रखकर ये डिसीजन आपको लेना होगा, बट मिनिमम हाइट 2 फीट तक होनी चाहिए। स्टेप 3, डोम प्लेटफॉर्म फाउंडेशन। डोम रिंग एरिया की खुदाई एज पर साइट कंडीशन की जाती है। मिनिमम 4 फीट खुदाई करने की सलाह हम देते हैं और डोम रिंग का फाउंडेशन आरसीसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट से मिनिमम 8 इंचेस का होना चाहिए। पर आप अपने लोकल आर्किटेक्ट की सलाह लेकर ये काम आप अपने साइट कंडीशन के अनुसार करवा सकते हैं। स्टेप 4, डोम रिंग लेवलिंग। आपने डोम रिंग की जो भी हाइट डिसाइड की है उस हिसाब से रिंग के अंदर सॉइल फिलिंग करनी होगी, जिसे आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में रैम्ड अर्थ कहते हैं। इस प्रोसेस में आपको रिंग के लेवल होने का खास ख्याल रखना होगा। स्टेप 5, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। मिनिमम 4 इंचेस हाइट का कंक्रीट स्लैब जिसके अंदर 6 इंचेस या 1 फीट की रीइंफोर्स्ड ग्रिड बनवानी होगी ताकि सरफेस एकदम लेवल रहे। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपको वाटर लेवल टेस्ट करवाना होगा, ये चेक करने के लिए कि सरफेस पूरी तरह से लेवल्ड है या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर सरफेस लेवल्ड नहीं हुआ तो डोम टिल्टेड यानी टेढ़ा इंस्टॉल होगा और अंदर का इंटीरियर, कारपेट, फर्नीचर ठीक से नहीं लग पाएगा। सो इस बात का खास ख्याल रखिए। स्टेप 6, डोम इग्लू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको डोम रिंग जैसा सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑन लैंड इग्लू प्लेटफॉर्म कंक्रीट से बनवा सकते हैं, जिसकी टोटल लेंथ 20 फीट और विड्थ 12 फीट होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो लेंथ और भी इंक्रीज कर सकते हैं। कंपनी के दिए गए इग्लू के आगे आप फैब्रिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा इग्लू के दोनों साइड्स पर कंक्रीट का एंगुलर स्लैब क्रिएट करना और एक ब्रिक वॉल इग्लू के दोनों तरफ बनवानी होगी, जो आपको कंपनी आर्किटेक्ट डोम इंस्टॉलेशन के बाद साइट पर बताएंगे। स्टेप 7, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। आपको एक लोकल इलेक्ट्रीशियन हायर करना होगा, जिससे आपको पूरे साइट की इलेक्ट्रिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग करवानी होगी ताकि साइट में डोम, किचन, वॉशरूम, एसी यूनिट, पार्किंग एटसेट्रा में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। मेन पावर में सारा लोड ना आए और पावर फ्लक्चुएशन के लिए एक स्टेबिलाइजर मेन मीटर से कनेक्टेड रखना होगा और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए एक जनरेटर भी लगाना होगा। इलेक्ट्रिकल प्लानिंग का खास ख्याल रखिए क्योंकि डोम और किचन में उससे होने वाले सभी इक्विपमेंट्स बहुत ही महंगे हैं और प्रॉपर इलेक्ट्रिकल प्लानिंग नहीं हुई तो खराब हो सकते हैं। डोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए मेन एमसीबी से डोम तक और एसी इंस्टॉलेशन के लिए एसी यूनिट तक पावर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान लोकल इलेक्ट्रीशियन का साइट पर रहना अनिवार्य है। स्टेप 8, एसी फाउंडेशन। 7 फीट बाय 7 फीट कंक्रीट प्लेटफॉर्म जिसकी हाइट मिनिमम 6 इंचेस हो, ऐसा प्लेटफॉर्म डोम के बाहर एसी आउटडोर यूनिट रखने के लिए फ्रेंचाइजी को बनवाना होगा, जो आपकी साइट के अनुसार ड्राइंग में बताया जाएगा। स्टेप 9, किचन लेआउट। किचन स्ट्रक्चर 20 फीट बाय 12 फीट का होना चाहिए, जो सिविल स्ट्रक्चर में आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर हायर करके बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंपनी से रेडीमेड किचन स्ट्रक्चर भी परचेज कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपीस प्लस टैक्सेस में कंपनी 24 फीट डायमीटर का डोम शेप्ड रेडीमेड किचन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। 5 इयर्स का फ्रेंचाइजी टर्म खत्म होने पर
किचन डोम स्ट्रक्चर के कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। स्टेप 10, वॉशरूम लेआउट। वॉशरूम साइज 25 बाय 12 का होना चाहिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग सेक्शन किए जाएंगे। मेल स्ट्रक्चर में 4 फीट बाय 3 फीट का एक क्यूबिकल साइज है। ऐसे 3 क्यूबिकल्स मेल वॉशरूम में होने चाहिए और फीमेल वॉशरूम स्ट्रक्चर में भी 4 बाय 3 क्यूबिकल साइज के 5 क्यूबिकल्स रिकमेंडेड हैं। आपकी साइट लोकेशन के हिसाब से ड्राइंग्स कस्टमाइज्ड करके कंपनी आर्किटेक्ट द्वारा आपको दी जाएंगी। स्टेप 11, बॉक्स ऑफिस काउंटर। टिकट बुकिंग के लिए आप अलग बॉक्स ऑफिस काउंटर सिविल वर्क में बनवा सकते हैं, जिसके डायमेंशन मिनिमम 8 फीट बाय 8 फीट होने चाहिए। अगर आप चाहें तो कंपनी आपको छोटू महाराज ब्रांड का 10 फीट डायमीटर का मिनी डोम प्रोवाइड कर सकती है, जिसके अंदर 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। बॉक्स ऑफिस डोम की कीमत 3.5 लाख रुपीस प्लस टैक्सेस है और 5 इयर्स का फ्रेंचाइजी टर्म खत्म होने पर बॉक्स ऑफिस डोम स्ट्रक्चर के कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। स्टेप 12, साइट ब्यूटिफिकेशन। डोम के आसपास का एरिया सुंदर और अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए आप लोकल आर्किटेक्ट से साइट प्लानिंग और लैंडस्केपिंग के साथ गार्डनिंग, प्रॉपर पार्किंग एलोकेशन, रेस्टोरेंट सिट आउट, होम डिलीवरी काउंटर, किड्स प्ले एरिया, वाटर फाउंटेन एटसेट्रा अपनी साइट को कस्टमर फ्रेंडली बनवाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार बनवा सकते हैं। डोम इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस किट। कंपनी आपको 30,000 रुपीस में एक डोम इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस किट प्रोवाइड करेगी, जिसमें 11 से 16 फीट हाइट का एक एच गोडा, 27 फीट हाइट की कर्व्ड लैडर, ये सारी चीजें डोम इंस्टॉलेशन और डोम की साफ सफाई और मेंटेनेंस काम के लिए यूटिलाइज्ड होंगी, जो फ्रेंचाइजी को मैंडेटरी लेना अनिवार्य है। फ्रेंचाइजी की तरफ से पार्ट 1 साइट रेडीनेस। प्री प्लानिंग स्टेज के सभी कार्य कंप्लीट होने पर कंपनी द्वारा पार्ट 2 डोम डिस्पैच एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है। दूसरा पार्ट, डोम डिस्पैच एंड इंस्टॉलेशन। फ्रेंचाइजी की तरफ से साइट रेडीनेस। प्री प्लानिंग स्टेप कंप्लीट होने पर कंपनी द्वारा डोम डिस्पैच किया जाता है और डोम के पहुंचने के बाद इंस्टॉलेशन की टीम डोम को इंस्टॉल करती है, जिसमें 4 से 5 दिन का समय लगता है। इंस्टॉलेशन होने के बाद इंटीरियर प्रोसेस शुरू किया जाता है, जिसमें 7 से 10 दिन का समय लगता है। इलेक्ट्रिक वर्क इंटीरियर के साथ किया जाता है और इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए फ्रेंचाइजी को 1 इंच का पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट रेज करना पड़ता है, ताकि इलेक्ट्रिक वायर कंसील हो जाए और बारिश के पानी से इलेक्ट्रिक वायर्स खराब ना हो। डोम इंस्टॉलेशन होने के बाद फ्रेंचाइजी को सीमेंट कोबा 8 इंचेस टू 1 फीट हाइट का डोम के बाहर करवाना होगा, ताकि पानी, इंसेक्ट्स अंदर ना आए और मूवी साउंड डोम के बाहर न जाए। तीसरा पार्ट, फाइनल टचअप एंड डोम लाइफ। फ्रेंचाइजी को सभी बिजनेस लाइसेंसेस और परमिशंस मिलने पर फ्रेंचाइजी और कंपनी म्यूचुअली एक डेट डिसाइड करते हैं। उससे पहले डोम का फाइनल फिनिशिंग टचअप, प्रोजेक्टर, सर्वर और चेयर्स का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी को डोम लाइटिंग प्रोजेक्शन के लिए 4 पोल फैब्रिकेट करवाने होंगे, जिनकी हाइट 20 फीट होनी चाहिए और 100 मिलीमीटर टू 120 मिलीमीटर की थिकनेस, जो एमएस माइल्ड स्टील से बनवाए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंस्टॉलेशन टीम और कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए साइट पर चाय पानी का अरेंजमेंट रखे। फ्रेंचाइजी की तरफ से एक साइट सुपरवाइजर हमेशा साइट पे होना चाहिए, ताकि कंपनी की टीम को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो लोकली उन्हें गाइड कर सके। इंस्टॉलेशन वर्क कंप्लीट करने के टाइमिंग्स वेदर कंडीशंस और फ्रेंचाइजी सपोर्ट पर भी डिपेंड करते हैं। टू गो लाइव प्रोसेस। क्वेश्चन 1, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद
छोटू महाराज सिने रेस्टोरेंट कैफे को ऑपरेशनली लाइव जाने के लिए प्रोसेस क्या है? छोटू महाराज बिजनेस कोफो मॉडल है, यानी कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड बिजनेस मॉडल। छोटू महाराज डोम के डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करना, बिजनेस ऑक्यूपेंसी लाना और बिजनेस को संभालना, ये सभी फ्रेंचाइजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। के सेरा ग्रुप, जैसा कि आप जानते हैं, छोटू महाराज प्रोजेक्ट में मात्र एक सर्विस प्रोवाइडर का रोल रखता है और फ्रेंचाइजी को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, लेटेस्ट मूवी कंटेंट एंड फूड इन्वेंट्री प्रोवाइड करता है। के सेरा ग्रुप द्वारा छोटू महाराज प्रोजेक्ट में दी जाने वाली सर्विसेज और उनकी बिलिंग्स के प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, छोटू महाराज डोम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जीएसटी बिल फ्रेंचाइजी को इशू किया जाएगा। छोटू महाराज डोम इंफ्रास्ट्रक्चर में 18% जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है, जिसका इनपुट क्रेडिट फ्रेंचाइजी अपने सीए को कंसल्ट करके ले सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंचाइजी जो टिकट इनवॉइसेस पर जीएसटी चार्जेस कस्टमर्स से कलेक्ट करते हैं, उसमें अपने सीए से कंसल्ट करके इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आपने छोटू महाराज सिने कैफे की फ्रेंचाइजी ली है और छोटू महाराज सिने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ली है, फ्रेंचाइजी को कंप्लीट जीएसटी पेमेंट के सेरा बॉक्स ऑफिस को छोटू महाराज प्रोजेक्ट के लाइव जाने से पहले पे करना होगा। नंबर 2, मूवी कंटेंट। के सेरा डिजिटल सिनेमा कंपनी छोटू महाराज प्रोजेक्ट में आपको सर्वर, प्रोजेक्टर और इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर जो सर्वर में इंस्टॉल्ड है, प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप जानते हैं, छोटू महाराज प्रोजेक्ट में आपको हर महीने 4 मूवी कंटेंट कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो बॉलीवुड हो या रीजनल मूवीज। मूवी रिलीज होने से दिन पहले सर्वर में कंपनी द्वारा मूवीज अपलोड की जाती हैं, जो फ्रेंचाइजी को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूज करके सर्वर में डाउनलोड करनी होती है। मूवी के लाइसेंस आपको कंपनी से प्राप्त करने के लिए के सेरा डिजिटल सिनेमा कंपनी को हर महीने कंटेंट चार्जेस पे करने होते हैं। कंटेंट चार्जेस, जैसा कि आप जानते हैं, 30% ऑक्यूपेंसी के बाद पर परसेंटेज इंक्रीज होते हैं। आपको मिनिमम 30% ऑक्यूपेंसी प्लस 12% जीएसटी के हिसाब से कंटेंट चार्जेस कंपनी को एडवांस में पे करना होगा और सेकेंड मंथ से हर महीने 1 से 7 तारीख के बीच ऑक्यूपेंसी परसेंटेज के बिल के अनुसार पेमेंट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने छोटू महाराज सिने कैफे लिया है तो कंटेंट चार्जेस 2 लाख प्लस 12% जीएसटी हुआ 2,24,000 रुपीज पर मंथ। तो डोम लाइव जाने से पहले आपको कंटेंट डिपॉजिट एडवांस में पे करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका डोम महीने की 20 तारीख को स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख यानी कि सिर्फ 10 दिन बाद आपको 20 तारीख से 30 तारीख तक का बिल कंपनी द्वारा प्रो रेटा बेसिस इशू किया जाएगा, जिसे आपको महीने की 1 से 7 तारीख तक पे करना होगा। इसी तरह अगर आपने छोटू महाराज सिने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ली है तो कंटेंट चार्जेस 2.5 लाख प्लस 12% जीएसटी हुआ 2,80,000 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा फ्रेंचाइजी को हर कस्टमर को टिकट चार्ज करके ही डोम के अंदर बैठाना होगा। फ्रेंचाइजी को ध्यान रहे, मूवी प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के ऑथोराइज्ड पर्सन हमेशा थिएटर लोकेशन पर सरप्राइज विजिट करते हैं। अगर बिना टिकट कोई पर्सन थिएटर के अंदर पाया गया, यानी ऑक्यूपेंसी और एक्चुअल काउंट में किसी भी तरह का मिसमैच हुआ, तो फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से मूवी कंटेंट इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी के लिए बैन कर दिया जाता है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि बिना टिकट किसी व्यक्ति को डोम के अंदर ना बैठाएं, क्योंकि ये कंपनी और फ्रेंचाइजी दोनों की रेपुटेशन का सवाल है और ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। और मूवी प्रोड्यूसर द्वारा भी कई लीगल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। इसके साथ साथ आपके डोम से मूवी पायरेसी या कोई भी व्यक्ति
मूवी किसी डिवाइस या वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करता पाया गया तो भी फ्रेंचाइजी पर फाइनेंशियल पेनल्टी और लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्योंकि मूवी पायरेसी करना या अपनी प्रॉपर्टी पर होने देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। नंबर 3, फूड। छोटू महाराज फूड एंड हॉस्पिटैलिटी छोटू महाराज प्रोजेक्ट की एक्सक्लूसिव यानी सोल फूड सप्लाइंग कंपनी है। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए खाने के अलावा फ्रेंचाइजी कोई और खाना कस्टमर्स को सर्व नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वो ब्रीच ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट माना जाएगा। छोटू महाराज प्रोजेक्ट में फ्रेंचाइजी को डेडिकेटेड किचन बनवाना होगा, और ये किचन फ्रेंचाइजी द्वारा सिर्फ छोटू महाराज प्रोजेक्ट के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। छोटू महाराज सिने कैफे प्रोजेक्ट के लाइव जाने से पहले फ्रेंचाइजी को मिनिमम 4000 क्वांटिटी का फूड स्टॉक एडवांस पेमेंट करके कंपनी से लेना होगा, जिसकी इनवॉइस वैल्यू छोटू महाराज सिने कैफे में है अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 रुपए, और छोटू महाराज सिने रेस्टोरेंट में 2500 क्वांटिटी के फूड स्टॉक की वैल्यू है 5 लाख रुपए। फ्रेंचाइजी को ध्यान रहे, मिनिमम बिलिंग वैल्यू से कम ऑर्डर होने पर कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। छोटू महाराज सिने कैफे और रेस्टोरेंट में फ्रेंचाइजी चाहे तो एला कार्ट मेन्यू के लिए एडिशनल फूड आइटम्स कंपनी से परचेज कर सकते हैं। छोटू महाराज प्रोजेक्ट के लाइव जाने से पहले फ्रेंचाइजी को अपने सभी स्टाफ को कंपनी द्वारा मैंडेटरी ट्रेनिंग दिलवानी होगी। फर्स्ट ट्रेनिंग कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, पर अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और स्टाफ कॉस्ट फ्रेंचाइजी को बेयर करना होगा। स्टाफ ट्रेनिंग करने के 2 ऑप्शंस हैं। 1, फ्रेंचाइजी अपने सभी स्टाफ को कंपनी के मुंबई ट्रेनिंग सेंटर में भेज सकते हैं 3 से 5 दिनों की ट्रेनिंग के लिए। 2, कंपनी का ट्रेनर फ्रेंचाइजी के डोम लोकेशन में किचन सेटअप कंप्लीटली रेडी होने के बाद और फ्रेंचाइजी की ओर से सभी स्टाफ रिक्रूट होने के बाद 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग ऑन साइट प्रोवाइड कर सकते हैं। नोट: कंपनी ट्रेनर का ट्रैवलिंग अकोमोडेशन और फूड कॉस्ट फ्रेंचाइजी को बेयर करना होगा। छोटू महाराज प्रोजेक्ट में फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, और सेकेंड ट्रेनिंग ऑनवर्ड्स 1000 रुपीज अ डे ट्रेनर चार्जेस एडिशनल चार्ज किए जाएंगे। छोटू महाराज किचन रेडीनेस करने के लिए अदर थिंग्स जो फ्रेंचाइजी को ध्यान में रखनी है। नंबर 1, डोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ साथ किचन रेडी करने का काम शुरू कर देना चाहिए। नंबर 2, फ्रेंचाइजी को डेडिकेटेड फूड टीम से उनके रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा कनेक्ट करवा दिया जाएगा, ताकि किचन लेआउट और किचन रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन में फ्रेंचाइजी को उनसे गाइडेंस मिल सके। नंबर 3, लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना, 2 एग्जिट्स किचन में रखना और फायर एक्सटिंग्विशर रखना मैंडेटरी है एज पर फसाई रूल्स एंड रेगुलेशंस। नंबर 4, फूड की डिलीवरी करने के लिए पेमेंट रिसीव होने से 7 से 10 दिन का समय लगता है। नंबर 5, किचन इक्विपमेंट्स फ्रेंचाइजी अगर चाहे तो कंपनी से ले सकते हैं या लोकली एज पर स्पेसिफिकेशंस सोर्स कर सकते हैं। कंप्लीट स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रेंचाइजी के साथ शेयर की जाएगी। नंबर 6, छोटू महाराज के प्री डिफाइंड फूड के अलावा अगर फ्रेंचाइजी कस्टमर्स को अनियंस, सैलड, पिकल या फूड गार्निशिंग के लिए फ्रेश धनिया यूज करना चाहता है तो वो उन्हें खुद की कॉस्ट पर लोकली सोर्स करना होगा। नंबर 7, छोटू महाराज फूड प्रिपेयर करने के लिए ऑयल, सॉल्ट, तड़का, चिली पाउडर जैसे एक्स्ट्रा मसाला फ्रेंचाइजी को खुद की कॉस्ट पर लोकली सोर्स करने होंगे। नंबर 8, फूड स्टॉक की डिलीवरी लेते समय फ्रेंचाइजी को सारे स्टॉक को चेक करके रिसीव करना होगा। अगर ट्रांजिट में कोई डैमेज हुआ तो सेम डे कंपनी को इन्फॉर्म करके और डैमेज्ड फूड आइटम कंपनी को रिटर्न करके कंपनी से उतने वैल्यू के स्टॉक को एक्सचेंज करवा सकते हैं। फ्रेंचाइजी द्वारा डिलीवरी एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी कोई भी फूड स्टॉक रिप्लेस नहीं करती एज पर देयर पॉलिसी।
नंबर 9, फ्रेंचाइजी को किचन क्लीनलीनेस और फूड हाइजीन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए फूड प्रिपरेशन करवाना होगा और स्टाफ के पर्सनल हाइजीन का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। नंबर 10, फ्रेंचाइजी को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि सभी स्टाफ ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और स्टाफ यूनिफॉर्म्स की वॉशिंग और क्लीनलीनेस डेली मॉनिटर करनी होगी। नंबर 11, कंपनी की तरफ से कभी भी सरप्राइज विजिट करने के लिए फ्रेंचाइजी लोकेशन पर कोई आ सकता है। लिस्ट ऑफ थिंग्स विच फ्रेंचाइजी हैज टू मैंडेटरी परचेज फ्रॉम द कंपनी। नंबर 1, टिश्यू पेपर विद छोटू महाराज ब्रांडिंग। नंबर 2, यूनिफॉर्म्स फॉर स्टाफ। नंबर 3, पीओएस मशीन फॉर बिलिंग। फ्रेंचाइजी द्वारा सभी लाइसेंस, एनओसी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कॉपी कंपनी को सबमिट करने के बाद और टू गो लाइव प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी से आपको डोम ऑपरेशनली लाइव जाने के लिए परमिशन दी जाती है। क्वेश्चन 2, छोटू महाराज प्रोजेक्ट के लाइव जाने के लिए कंपनी मार्केटिंग और अवेयरनेस के लिए क्या क्या करती है? छोटू महाराज प्रोजेक्ट के लाइव जाने के लिए कंपनी मार्केटिंग और अवेयरनेस के लिए लॉन्च डेट से एक हफ्ता पहले 1, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करती है जिससे छोटू महाराज प्रोजेक्ट के ओपनिंग के बारे में लोकल एरिया में रहने वाले लोगों को पता चल सके। नंबर 2, कंपनी ओपनिंग के लिए इनविटेशन कार्ड, पैम्फलेट्स, होर्डिंग या न्यूज़पेपर एड के आर्टवर्क फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करती है जिसको उन्हें लोकली खुद के कॉस्ट पर मार्केट करना होगा। नंबर 3, फ्रेंचाइजी अगर किसी सेलिब्रिटी से ओपनिंग करवाना चाहे तो कंपनी वो अरेंज करवा सकती है जिसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रेंचाइजी को बेयर करनी होगी। नंबर 4, कंपनी इसके अलावा बल्क बुकिंग कस्टमर लीड फॉर बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस और कॉर्पोरेट इवेंट्स फ्रेंचाइजी को डिजिटल मार्केटिंग करके इस तरह प्रोवाइड करती है जिससे फ्रेंचाइजी अपने बिजनेस को बढ़ा सके। क्वेश्चन 3, के सेरा सेरा डिजिटल सिनेमा क्या क्या सर्विसेज छोटू महाराज फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करती है, उसे डिटेल में समझाइए। के सेरा सेरा डिजिटल सिनेमा द्वारा छोटू महाराज फ्रेंचाइजी को दी जाने वाली सर्विसेज को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। नंबर 1, के सेरा सेरा डिजिटल सिनेमा और छोटू महाराज फ्रेंचाइजी के बीच सबसे पहले एक कंटेंट एग्रीमेंट साइन होता है। नंबर 2, छोटू महाराज डोम इंस्टॉलेशन होने के बाद थिएटर लाइसेंस लेने के लिए कंपनी फ्रेंचाइजी को प्रोजेक्टर, सर्वर और एक एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर जो कि सर्वर से कनेक्टेड होता है प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप जानते हैं ये सब इक्विपमेंट्स फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करने के लिए उन्हें के सेरा सेरा डिजिटल सिनेमा को छोटू महाराज सिने कैफे और सिने रेस्टोरेंट का मिनिमम 30% ऑक्यूपेंसी तक का कंटेंट डिपॉजिट एडवांस में देना होगा। नंबर 3, मूवी कंटेंट लेने के लिए फ्रेंचाइजी को थिएटर या सिनेमा लाइसेंस कंपनी को प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद कंटेंट एग्रीमेंट के अनुसार कंपनी फ्रेंचाइजी को एक मंथ में 4 मूवी कंटेंट बॉलीवुड और रीजनल मूवीज के प्रोवाइड करेगी, यानी हर हफ्ते एक मूवी कंटेंट। नंबर 4, अगर किसी हफ्ते में फ्रेंचाइजी 2 मूवीज दिखाना चाहता है तो एक्स्ट्रा मूवी के लिए कंटेंट चार्जेस मूवी टाइप और कैटेगरी के हिसाब से एडिशनल चार्ज किए जाएंगे। नंबर 5, कंपनी फ्रेंचाइजी को 24/7 कस्टमर सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नंबर 6, कंपनी फ्रेंचाइजी को एक लोकल इंजीनियर एलोकेट करती है जो हर 3 से 4 महीने में सॉफ्टवेयर और सर्वर की पीरियोडिक मेंटेनेंस करेगा। नंबर 7, फ्रेंचाइजी को प्रोजेक्टर और सर्वर के साथ एक मिनिमम 3 kVA का यूपीएस कनेक्ट करना होगा ताकि पावर फ्लक्चुएशन में प्रोजेक्टर या सर्वर को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 8, फ्रेंचाइजी चाहे तो 30,000 रुपीज में 3 kVA का यूपीएस कंपनी से खरीद सकती है। नंबर 9, फ्रेंचाइजी को 2 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन मूवी डाउनलोड करने के लिए अपने प्रीमाइस में लगाना होगा, जिससे 15 to 20 मिनट्स में मूवी डाउनलोड हो जाती है।
नंबर 10, किसी भी तरीके का टेक्निकल सपोर्ट अगर फ्रेंचाइजी को चाहिए तो वो कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट कर सकती है, जो 24/7 अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन 4, छोटू महाराज प्रोजेक्ट में स्टाफ की जॉब डिस्क्रिप्शन और सैलरी रेंज क्या है? छोटू महाराज सिने कैफे एंड सिने रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट में स्टाफ रिक्रूटमेंट फ्रेंचाइजी को करना होगा। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। आइए अब छोटू महाराज प्रोजेक्ट में स्टाफ की जॉब डिस्क्रिप्शन और सैलरी रेंज को समझते हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी मैनेजर। प्रॉपर्टी मैनेजर का सही सिलेक्शन आपके बिजनेस को चलाने और बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैनेजर को रिक्रूट करते समय ध्यान रहे कि आपकी प्रॉपर्टी की पूरी तरह से देखभाल, सभी अन्य स्टाफ की रिपोर्टिंग, कस्टमर हैंडलिंग जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने लायक व्यक्ति को ही आप इस पोजीशन के लिए अपॉइंट कीजिएगा। मैनेजर का रेस्टोरेंट या सिनेमा इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से होना आपके लिए फायदेमंद होगा। मैनेजर का मिनिमम एक्सपीरियंस 5 इयर्स होना चाहिए और सैलरी रेंज 15,000 से 20,000 रुपए तक होना चाहिए। आप मैनेजर को बिजनेस लिंक्ड इंसेंटिव्स भी एडिशनल प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैनेजर कस्टमर फ्रेंडली और पॉजिटिव एटीट्यूड का कैंडिडेट है, तभी इस बिजनेस को अच्छे से चला पाएगा। मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन, सभी स्टाफ को मैनेज करना, डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टॉक चेक करना, स्टॉक इन्वेंट्री का रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर देना, ओनर्स को बिजनेस रिपोर्ट फ्लैश करना, खुद की और स्टाफ की अटेंडेंस मैनेज करना, फूड डिलीवरी चेक करके लेना, बिजनेस ऑक्यूपेंसी बढ़ाना, कॉर्पोरेट इवेंट्स, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी लीड्स जो कंपनी प्रोवाइड करेगी उस पर कॉल करके बल्क बुकिंग लेना, सेल्फ सोर्स से बल्क बुकिंग लाना, टिकटिंग सॉफ्टवेयर को चलाना, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जनरेट करना, कंपनी के ऑथोराइज्ड पर्सन से कोऑर्डिनेट करना एटसेट्रा जैसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी होंगी। नोट: फ्रेंचाइजी ओनर्स को मैनेजर का सही सिलेक्शन करते समय बताई गई बातों का ध्यान रहे। फ्रेंचाइजी को खुद ओनर की तरह छोटू महाराज बिजनेस को सुपरवाइज करना चाहिए, ना कि मैनेजर की तरह। नंबर 2, असिस्टेंट मैनेजर कम बॉक्स ऑफिस इंचार्ज। असिस्टेंट मैनेजर का मिनिमम एक्सपीरियंस 3 to 5 इयर्स का होना चाहिए और सैलरी रेंज 15,000 से 18,000 रुपए तक होनी चाहिए। मैनेजर को हर काम में असिस्ट करना, मैनेजर की एब्सेंस में उनकी सभी ड्यूटीज परफॉर्म करना, बॉक्स ऑफिस काउंटर संभालना, ऑनलाइन बुकिंग, टेलीबुकिंग, बल्क बुकिंग कॉल्स और कस्टमर इंटरैक्शन करना एटसेट्रा जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असिस्टेंट मैनेजर को निभानी होंगी। 3, वेटर्स। वेटर्स मोस्टली रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री से होने चाहिए विद मिनिमम एक्सपीरियंस 2 से 4 साल होना चाहिए और सैलरी रेंज 8 से 10,000 रुपए तक होनी चाहिए। आप वेटर्स को कस्टमर्स से मिलने वाली टिप भी इंसेंटिव के तौर पर दे सकते हैं। वेटर्स की पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, उनमें कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए। वेटर्स का जॉब डिस्क्रिप्शन: कस्टमर्स को उनकी सीट तक बैठाना, कस्टमर को फूड सर्व करना, फूड ऑर्डर देना, शेफ की खाना बनाने में हेल्प करना, हाइजीन मेंटेन करना एटसेट्रा जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 4, फूड रीजेनरेटर और शेफ। शेफ मोस्टली रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री से होने चाहिए विद मिनिमम एक्सपीरियंस 2 से 4 साल होना चाहिए और सैलरी रेंज 12,000 से 15,000 रुपीज तक होनी चाहिए। फूड रीजेनरेटर और शेफ का जॉब डिस्क्रिप्शन: शेफ को खाना बनाना आना चाहिए, फूड स्टॉक को मेंटेन करना, फूड कॉस्ट कंट्रोल करना, फूड वेस्टेज कंट्रोल करना, फूड क्वालिटी, हाइजीन, किचन क्लेanलीनेस मेंटेन रखना, कंपनी द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने एटसेट्रा जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 5, हाउसकीपिंग एंड यूटिलिटी इंचार्ज। हाउसकीपिंग एंड यूटिलिटी मोस्टली रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री से होने चाहिए विद मिनिमम एक्सपीरियंस 1 से 2 साल होना चाहिए
और सैलरी रेंज 7,500 से 9,000 रुपीस तक होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन: वॉशरूम, किचन और पूरी डोम प्रॉपर्टी की साफ सफाई रखना, हर शो के बाद थिएटर को नेक्स्ट शो के लिए रेडी रखना, किचन के बर्तन को साफ करना, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से करना एटसेट्रा जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 6, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का मिनिमम एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का सिक्योरिटी फील्ड में होना चाहिए और सैलरी रेंज 7,500 से 10,000 रुपए तक होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन: पूरी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी करना, कस्टमर्स की फ्रिस्किंग करना ताकि बाहर का खाना या कोई हैज़र्डस आइटम डोम के अंदर ना ले जा सकें, हमेशा अलर्ट रहना, कस्टमर्स को वेलकम करना एटसेट्रा जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। धन्यवाद।